प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आइए कुछ देर परमेश्वर के वचन से फिर से कुछ देर बात करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज लूका उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद से। लूका 12 अध्याय उसका 2 पद से यहाँ लिखा है कि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। दो पद में लिखा है कि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। फिर से इसकी कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। और अगर आप पढ़ें लूका उसका 10 अध्याय से, तो लूका 10 अध्याय और पहले पद से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि उन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य जो थे नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। खुदावंद यीशु मसीह की सेवा का जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना तो लिखा है कि उसके बाद उसने 70 मनुष्यों को और चुना। और इसको अगर आप पढ़ेंगे पूरा 10 अध्याय को, तो यहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उसके चेलों के बीच में जो सारा कन्वर्सेशन है, जो बातचीत हो रही है, और ये सारी चीजें हुई हैं बैक टू बैक। सारी चीजें मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने अभी आपको पढ़ा लूका 12, तो उसको समझने के लिए पहले मैंने 10 अध्याय से आपको बताया कि अगर आप 10 पद और 11 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, समझा रहा है, और उन्हें टीचिंग दे रहा है। और उसी के बीच पे वहाँ पे व्यवस्थापक आ जाते हैं, वहाँ पे शास्त्री आ जाते हैं, वहाँ पे फरीसी आ जाते हैं, और फिर से अगेन उनका एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। और वचन में लिखा है कि वो जो व्यवस्थापक थे, वो जो फरीसी थे, जो व्यवस्थापक थे, वो हमेशा की तरह इसी खोज में रहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह पकड़ ले, उसको किस तरह उसकी बातों में फंसा दे। इसमें 10 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। ये खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है। अब ये बातें व्यवस्थापक भी सुन रहे हैं इस बात को, तो उन्हें इस बात का बड़ा एहसास हो रहा है कि यार ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते। कौन सी ऐसी शिक्षा है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है जो हमें नहीं पता। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर आप उनको बाइबल से चीजें समझाइए, अगर आप उनको पढ़ के सही चीज बताइए, तो वो कहते हैं हमको तो पूरा पता है, हमको तो सारा ज्ञान है। ऐसा क्या है जो आप हमको बताओगे? तुम तो कल के बच्चे हो, हम तो सन 1965 से पादरी हैं, हमें पूरी बाइबल आती है, तुम हमें क्या बताओगे, हमें क्या सिखाओगे? वैसी व्यवस्थापक फरीसी जो थे वो कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है, जो ये अपने चेलों से बता रहा है। अब देखिएगा 25 पद में लिखा है, लूका 10:25 में लिखा है कि और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 26 पद में उससे कि उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बिल्कुल सही। तो 28 पद में लिखा है कि उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उससे कहा, फरीसी से, व्यवस्थापक से, कि तूने ठीक उत्तर दिया, तू यही कर तो तू जीवित रहेगा। अब देखिए, अब उस जो व्यवस्थापक है उसकी चालाकी देखिए। 29 पद में लिखा है कि परंतु उसने अपने तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब देखिए उसकी चालाकी देखिए, उसका कनिंगनेस देखिए, उसका षड्यंत्र देखिए। अब वो यीशु मसीह से पूछ रहा है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा वचन लिखा है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी तो मेरे बगल में है, मैं उससे तो बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, वही है मेरा पड़ोसी। तो क्या वही पड़ोसी है हमारा? वचन में यही लिखा है कि जो आपके पड़ोस में रहता है वही आपका पड़ोसी है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने काफी अच्छा इसको आगे एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि एक यात्री था जो जा रहा था यरूशलेम से यरीहो की तरफ, उसको डाकू ने पकड़ के घेर लिया, मारा पीटा, उसका सब कुछ उसे छीन लिया। आपने ये वचन पढ़ा होगा, आपने ये कई बार ये वचन सुना होगा। अब जब उसे डाकुओं ने मार के पीट के अधमुआ करके छोड़ दिया तो वो मार्ग में ऐसे पड़ा हुआ था। अब आगे लिखा है 31 पद में कि ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक याजक जा रहा था जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता है, उसके सारी चीजें हैं, धूप चलाता है वगैरह, जो भी चीजें वो है, एक याजक था, परमेश्वर का याजक। अब वो उसको देख के, उसको कतरा के, उसको इग्नोर करके वहां से चला गया। आगे लिखा है कि इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वो भी उसे देख के कतरा के चला गया। जो लेवी है वो भी परमेश्वर के भवन से ताल्लुक रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके कामकाज में धूप जलाना और सारी चीजें जो भी सेवा में होती थी एक याजक और लेवी करते हैं, वो दोनों ही उसको देख के कतरा के चले गए। उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। समझिएगा।
अब लिखा है 33 पद में, परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला, उसे देखकर तरस खाया। अब सामरी जो थे वो यरूशलेम के लोगों से, वहां के लोगों से कोई भी मतलब, कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे, लेकिन लिखा है कि उस सामरी यात्री ने उसे देखकर उस पर तरस खाया। और आगे लिखा है कि आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि उसके घाव पे जो है उसने तेल और दाखरस की पट्टियां बांधी, उसको अपनी सवारी पे चढ़ाया, उसे लेकर गया, भटियारे को दिया, और सारी चीजें उसने जो वो कर सकता था उसने उसके लिए करी। वहां पे उसने पैसा दिया कि इसकी भैया सेवा करना, और जो कुछ अगर कम पड़ जाए तो बताना, मैं आके और दे दूंगा। व्यवस्थापक पूछने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। आपका पड़ोसी वो है जिसे आप जानते भी नहीं है। आपका पड़ोसी वो है जिसको आपने कभी देखा नहीं है। आपका पड़ोसी वो है जिसका आपने ख्याल भी नहीं किया होगा। आपका पड़ोसी वो नहीं है जो आपके ठीक बगल में या आपके आसपास, आपके चाहने वाले, आपके चमचे जो रहते हैं आपके आसपास। आपका पड़ोसी वो नहीं है। वचन में लिखा है कि उस यात्री का वो पड़ोसी कौन था? वो पड़ोसी था एक सामरी यात्री, एक सामरी व्यक्ति उसका पड़ोसी था जिसने उसे देख के तरस खाया। यहां तक चला गया, एक लेवी चला गया उसे देख के। वापस आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो वो दोबारा जो मैंने आपके लिए पढ़ा लूका 12 अध्याय का 2 पद, कि कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो बताया नहीं जाएगा। और इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को फिर से समझा रहा है, चीजें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा है और बता रहा है उनसे, कह रहा है कि जो फरीसी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो इसी बात की उधेड़ में लगे हुए हैं कि यीशु मसीह को पकड़ लें, उसके अंदर से कोई ऐसी चीज निकलवाएं। सोचिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक गूंगे वाली जो दुष्ट आत्मा थी उसको निकाला। अब व्यवस्थापक फरीसी कहने लगे कि तो दुष्ट आत्माओं की सहायता के, सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो ये तो शैतान हुआ। तो यीशु मसीह ने पूछा कि जो तुम लोग दुष्ट आत्मा निकालते हो वो किसकी सहायता से निकालते हो? तो फिर तुम भी शैतान, और शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? चेलों ने कहा यीशु मसीह से कि हमें प्रार्थना करना सिखला। ये सारी चीजें सी हुई हैं लूका 10, 11, 12, ये तीनों पद अगर आप पढ़ेंगे सब कनेक्टिंग है एक दूसरे से। चेले कहने लगे कि हमें प्रार्थना करना सिखला। यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, उनके विश्वास को मजबूत किया। सारी चीजें बैक टू बैक हैं। अब इसी में लिखा है लूका 12 उसमें 2 पद में कि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। आप जो भी कर रहे हो, खुले में कर रहे हो या आप छिपके कर रहे हो, या आप मन में कर रहे हो, या आप कैसे कर रहे हो, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो उसका कोई हिसाब नहीं होगा? आपको लगता है कि आप जो भी चीजें आज के टाइम पे फिजिकली एक्टिवली कर रहे हो उसका हिसाब नहीं होगा, वो कोई नहीं देख रहा है? हाँ, हो सकता है कोई ना देख रहा हो सकता है कि आपका चर्च, आपकी कलीसिया ना देख रही हो सकता है आप छिपा ले जाते हो सकता है आप अपने लोगों की बात ना बताते हो, लेकिन आप परमेश्वर से कैसे छिपाएंगे? आप परमेश्वर से उन चीजों को कैसे छिपा ले जाएंगे? क्योंकि वो तो स्वर्ग और जमीन का सृष्टि करता है। उसने तो हमें बनाया, उसने तो आपको बनाया, उसने हमें सृजा, उसने अपनी सांस हमारे अंदर फूकी, उसने मिट्टी से हमको बनाया, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली उसने। क्या वो नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है कि जो कुछ तुम छिपाओगे वो छिप नहीं सकता है। हम उससे भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्योंकि वही तो एक जीवित प्रभु है हमारा, वही तो हमारा सृष्टि करता है। और वचन इस बात को कह रहा है कि कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो खोला ना जाएगा, जो बताया नहीं जाएगा। याजक, तुम्हारे अंदर तो तरस होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर तो कंपैशन होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए थी। लेवी, तुम्हारे अंदर ये तो क्वालिटी होनी चाहिए थी। तुमने एक व्यक्ति को देखा, अधमुआ पड़ा था, उसका कोई संभालने वाला नहीं था, उससे कोई बचाने वाला नहीं था। हो सकता है वो वहां पड़ा रहता कुछ दिन और, कुछ समय और, तो हो सकता है मर जाता। तुम्हारे अंदर तो कंपैशन होना चाहिए था। तुम याजक हो, तुम लेवी हो, लेकिन तुम उसे देख के, कतरा के, अधमुआ देख के उसको छोड़ के चले गए। एक कॉमन व्यक्ति वहां पे आता है और वो उसको उठाता है और वो उसको, उसकी सेवा करता है। उसके अंदर उसके लिए दया आती है, उसके अंदर उसके लिए सेवा की भावना उत्पन्न होती है। सबोपदेशक 12 और 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सबोपदेशक इस बात को लिख रहा है कि क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, न्याय करेगा। इस बात को जब मैंने पढ़ा, इस वर्ष को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे याद आया, तब मैंने इस बात को सोचा कि हम जो आज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं लोगों से, जो भी हम किसी दूसरे से उम्मीद करते हैं, हम दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, उसकी क्या बात सुनना चाहते हैं, हम उसके लिए क्या सोचते हैं, हमारे दिल में उसके लिए क्या है, अच्छा है कि बुरा है। वचन कह रहा है कि तुम्हारी हर बातों का परमेश्वर न्याय करेगा।
अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा है, ऐशो आराम है, गाड़ियां हैं, अभी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब कुछ है हमारे पास। एक व्यक्ति था, मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति था, वचन लिखा है कि उसके पास बहुत ढेर सारी फसल हुई, बहुत ढेर सारा उसके पास अनाज हुआ। उसने अपने घर की बखारियां तोड़ के बड़ी बनाई और उसने उसको अनाज को रखा, भरा वहां पे, खूब बहुत आयत से था उसके पास। उसने कहा कि जान, सुख से खा पी और ऐश कर। और परमेश्वर की आवाज उसके पास आई कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? लिखा है वचन में कि एक भाप के समान है हमारा जीवन, जो अभी है और अभी गायब हो जाएगा। हम जो राजनीति कर रहे हैं, हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम जो गठजोड़ लगा रहे हैं, हम किसी को गिरा रहे हैं, हम किसी को उठा रहे हैं, जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि क्या वाकई परमेश्वर को ये अच्छा लगता है? क्या परमेश्वर को वाकई ये चीजें ग्रहण हो रही हैं जो हम कर रहे हैं? लिखा है कि सब बातों का न्याय होगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। इब्रानियों में लिखा है 4 अध्याय उसका 13 पद में बहुत अच्छी बात लिखी है कि और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। परमेश्वर के सामने वो सारी चीजें, वो सारी बातें बेपर्दा हैं और खुली हुई हैं। सृष्टि की कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात जो हम सोचते हैं कि हम छिपा ले जाएंगे, हमें लगता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, हमको लगता है कि हमने किसी से कहा कि ये बात किसी से नहीं कहना, आपको लगता है कि वो बात छिप सकती है। लिखा है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर से हम छिपा सकते हैं। आपके अच्छे काम, आपके बुरे काम, हर कामों का न्याय होगा। बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वचन में लिखी है भजन संहिता 90 में कि हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम सब चाहते हैं कि हम समझदार हों। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, उसने सोना चांदी ऐशो आराम कुछ नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से। दाऊद भी इस बात को कह रहा है कि मैं कहता हूं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। उस याजक, उस लेवी की तरह ना बने जो उसको अधमों देख के छोड़ के चले गए थे। वो राजनीति, वो कोई भी ऐसा काम ना करे कि जो हमें लगता है कि परमेश्वर को इस बातों का पता नहीं है, परमेश्वर इन बातों को नहीं जानता है। आपने बहुत मैसेज सुने होंगे, आपने बहुत कलाम सुना होगा, बहुत सी बार लोगों ने इस बात को बताया होगा कि हमने इस बात को किया दोबारा, कि हमने उस कामों को किया जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। चाहता परमेश्वर की इन कामों को ना करो, इस राजनीति को, इन चीजों को चर्च में मत करो। खादिमों, खुदा के सेवकों, तुम्हें आदर मिला है, तुम्हें सम्मान मिला है, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तो चुन के वो काम करो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो उसको पसंद आते हैं। परमेश्वर की मर्जी पे चलो, अपनी मर्जी पे क्यों चलते हो? अपनी मर्जी पे चल के तुम सिर्फ अंधकार में जाओगे, सिर्फ अंधकार में जा रहे हो। एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा अपने लिए, आप सबके लिए। हे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया। ये मैसेज जहाँ जहाँ जाता है, जो जो लोग इसको सुनते हैं, रोज प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों को आशीष दीजिए। प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी मर्जी पे चलने वाले हो सके, आपके वचन पर चलने वाले हो सके, अपनी मर्जी को इम्प्लीमेंट ना करें, अपनी इच्छाओं को लोगों पे ना थोपें, अपनी मर्जी को लोगों को ना चलाएं, बल्कि आपकी मर्जी पे चलने वाले हो सके। प्रभु, उनको उनका नेचर, उन्हें उनकी आदतें, उन्हें उनकी उन सारी चीज़ों को बदलने की आप शक्ति दीजिए। और हम इस बात को कतई ना सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर सारी बातों को देखता है, उसका जवाब देता है, और परमेश्वर उन सारी कामों का न्याय करेगा। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन पे दया की गई है, हमें ये मौका दिया गया है। इन तमाम लोगों को जिस वचन को सुन रहे हैं प्रभु आशीष दे। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से कबूल करिए, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।